भावी योगी संत की अमृतवाणी है। भक्ति की चेतावनी की। पत्तों में मुस्कुराने वाले भगवान ने कहा, पत्तों में मुस्कुराने वाले भगवान ने कहा, बच्चों हंसो और आनंद मनाओ। हंसो और आनंद मनाओ। साकार निराकार का प्रश्न क्यों? साकार निराकार का प्रश्न क्यों? प्रश्न किया है इसमें सद्गुरुदेव ने, लेकिन उत्तर भी इसी में दे दिया। मुस्कुराने का कारण क्या है? कौन मुस्कुराएगा बताओ? हम तो स्थूल में मुस्कुराते हैं, 1 मिनट में रोना हो जाता है, एक बार मिनट में हंस लेते हैं, 1 मिनट में मुंह लटका लेते हैं। मुस्कुराएगा वो जिसको अपने भगवान पर विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, निष्ठा होगी, वो सदा मुस्कुराता रहेगा। देखो प्रहलाद को, क्योंकि उसको ये विश्वास है कि ये कोई भी दुनिया, कोई भी प्राणी चाहे कितना ही शक्तिशाली हो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? क्योंकि मेरा भगवान मेरे समीप है, मेरे पास है। और इनमें ताकत ही नहीं है, इनमें वो ताकत है जो मेरे भगवान ने दी है, नहीं तो होलिका जला ही देती अपने भतीजे को। बुआ जी प्यार में भतीजे को बैठा दिए, लेकिन भतीजे को नहीं पता कि मेरी बुआ जी के मन में क्या है। भाई से मिल गई, बहन भाई मिल गए, अरे वो बुआ तो कर रही है, लेकिन पिता भी अपनी संतान का विरोधी हो गया। वो कभी मुस्कुराई नहीं। प्रहलाद ने कह दिया तो में राम, ओ में राम, खड़ग में राम, खंभ में राम, कण कण में राम। तुम मुझे मार रहे हो सिपाहियों, तुम्हारे अंदर भी मेरा नारायण है, और तुम जिस तलवार से मार रहे हो उसमें भी मेरा नारायण है। वो मुस्कुरा रहा है, नारायण 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 बोल रहा है। तुम भी बोलो, मैं भी बोलूं, मुस्कुरा रहा है। विश्वास होना चाहिए, विश्वास ही काम कराता है। अविश्वास कभी भी काम नहीं करा सकता, किसी से ही नहीं करा सकता। हम मनुष्य होकर ही कहते तेरे को विश्वास ही नहीं है। झूठ बोलने वाला, आडंबर करने वाला, स्वांग रचने वाला, दिखावा करने वाला, दुर्व्यवहार करने वाला कभी नहीं मुस्कुरा सकता। तो भगवान कह रहे हैं तुम मत मुस्कुराओ, लेकिन तुम पत्तों को देखो। एक अमृतवाणी है, पत्ते पत्ते पे मेरा पता, फिर भी पूछता मेरा पता। हर पत्ता हरा है, क्यों है? क्योंकि परमात्मा मुस्कुरा रहा है उसमें। और जैसे वो पेड़ से टूट जाएगा वो हरा नहीं रह सकता। और जब सृष्टि बनी थी तब भगवान भी पत्ते पर ही बाल रूप में जन्म लेते हैं। एक पत्ते पर ही, एक पत्ते की कोई हस्ती नहीं है, लेकिन वो छाया दे देता है। यदि पत्ते ही नहीं है वो पेड़ कैसे छाया देगा? हर प्राणी एक पत्ते का रूप है, लेकिन भगवान का पता नहीं है इस पत्ते में। एक हाथ का पता, एक पैर का पता, ये सब पत्ते हैं। डालियां मान लो, पेड़ का क्या रूप होता है आप देख लो। आप खड़े हो जाओ और आप ये सोचो मैं पेड़ हूँ और आप मुस्कुराओ। आप सोचो मैं सूरज हूँ, आपको चांद सूरज नजर आने लग जाएगा। आप सोचो चांद हूँ, लेकिन पूर्णिमा का, तो आपको चांद का रूप नजर आने लग जाएगा। लेकिन सोचने का वक्त ही कहाँ है इन बातों का? सोचेंगे तो ये संसार की बातें, दुनिया की बातें, तो ये क्यों सोचेंगे हम? ये सोचना भी ज़रूरी है। कोई पड़ोसी थोड़ी सोचेगा हमारे लिए कि भाई सब्जी की आज उनके घर में क्या सब्जी बनेगी। वो पड़ोसी थोड़ी चिंता करेगा, हम ही करेंगे चिंता भाई क्या सब्जी बनानी है। आज तो सबके घर में उत्सव होना चाहिए।
यहाँ अपन यदि भंडारे का प्रोग्राम करते तो तुम अकेली अकेली खा के जाती। एक अर्चावतार का वार्षिक उत्सव तो बड़ा होता है और ये उससे भी बड़ा होना चाहिए। तो घर घर में उत्सव होना चाहिए, मिठाई बननी चाहिए। आज तो हमारे नींव का उत्सव है। तो कह रही है गुरुदेव, भगवान कह रहे हैं, यानी गुरुदेव कह रहे हैं, मैं हर पत्ते में मैं हूँ, हर प्राणी में मैं हूँ। प्रहलाद के जैसे दृष्टि से देखो तो फिर क्या कह रहे हैं, मुस्कुराओ, मुस्कुराने लग जाओगे आप। फिर मुस्कुराओगे तो कह रहे हैं हंसो और आनंद मनाओ। लेकिन इसमें गुरुदेव ने कहा हंसो और आनंद मनाओ। क्यों हंसना और आनंद मनाना भूल गया? क्योंकि साकार और निराकार में फंस गए कि ये तो साकार की पूजा करें। जैसे रामकृष्ण परमहंस का दृष्टांत याद आ रहा है कि वो साकार की माँ काली की पूजा करते हैं और उनके गुरु निराकार की पूजा करते हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं, निराकार की पूजा ही विशेष महत्व रखती है। निराकार की पूजा क्या? ब्रह्म का ज्ञान। और साकार की पूजा क्या है? ब्रह्म की पूजा, साक्षात ब्रह्म की पूजा। तो है तो बात तो एक ही है ना। हमारे गुरुदेव साकार थे, सशरीर थे। अब गुरुदेव की अमृत वाणी वो निराकार है। हमारा शरीर साकार है, आत्मा निराकार है, जो दिखाई नहीं देती है, जिसका आकार नहीं है। पानी साकार है पर भाप बन के ऊपर जाके बादल बनता है तो निराकार हो जाता है, फिर वापस साकार हो जाता है। तो कह रहे हैं ये झगड़ा क्यों करते हो? गुरुदेव ने बताया 19 नंबर की संतमणि में साकार और निराकार के प्रवचन में कि एक आंख तुम्हारी बाईं रेख दाईं, तो इसमें तुम क्या भेद करोगे? तो दाईं आंख साकार है, बाईं आंख निराकार है। अब एक आंख फोड़ थोड़ी दोगे। दाईं और बाईं हाथ में क्यों अंतर करते हो? तो साकार भी वो है, निराकार भी वो है। पर ये बात कब समझेंगे हम? निराकार हम आत्मा है, आकार नहीं है। प्रकाश का क्या आकार होगा? लेकिन साकार हमारा शरीर है। साकार के द्वारा हम उस निराकार तक पहुंच सकेंगे। तो झगड़ा क्यों? ये बहसबाजी क्यों? कई धर्म में खाली निराकार की पूजा होती है, भगवान को नहीं बैठाते। तो भगवान का भाव है वहाँ पे, और कई भगवान को बैठाकर करते हैं। लेकिन निराकार से साकार बड़ा है। क्यों? साकार ही तुम्हें निराकार का ज्ञान कराएगा। साकार भगवान बैठा हुआ तो आप जाके प्रश्न कर सकते हो, आप उनके समीप बैठ सकते हो। अब साकार भगवान से कह सकते हो मुझे ये चाहिए, तब वो आपके अंदर में भाव भरेगा तो आप निराकार को समझ जाओगे। गुरुदेव साकार थे, निराकार विशाल रूप है, सब जगह समा गया निराकार बनके, सब प्राणियों में समा गए गुरुदेव निराकार बनके। विशाल रूप बन गया निराकार का। और साकार रूप में तो कुछ काम करने के लिए आना होता है भगवान को, संतों को। धरती माँ को पापियों का उद्धार करने के लिए आते हैं। धरती माँ के ऊपर जो बोझ बने हुए हैं उनको लेने के लिए आते हैं। तो निराकार भगवान को साकार रूप में आना ही पड़ता है जब जब धरती पर अधर्म का, पाप का राज्य हो जाता है। लेकिन प्राणी क्या करता है? साकार को मानता नहीं है, वो तो अनादर करता जाता है कि ये कैसे भगवान हो सकता है, ये तो गृहस्थी में रह रहा है, इसने तो माँ के गर्भ से जन्म लिया है, ये तो भाइयों के साथ रह रहा है, ये तो पत्नी के साथ रह रहा है, इसके तो बच्चे भी हो गए। तो क्या भगवान को कोई भी कर्म करने का अधिकार नहीं है क्या? भगवान तो हमें सिखाने के लिए करते हैं, यहाँ पे कुछ करते हैं वो नहीं। भगवान को क्या जरूरत है? जो सबको बना रहा है उसको हम क्या बना देंगे? पर भगवान हमें सिखाते हैं कि जो इस धरती पर आया है उसको, उन सब को माया के चक्कर में आना पड़ता है। रुक्मिणी भी अपने रूप को भूल गई थी
जब प्रद्युम्न को वो असुर ले गया था उठा के, तब भगवान ने कहा रुक्मिणी तू अपने रूप को पहचान, तू साधारण स्त्री थोड़ी है। लेकिन रुक्मिणी ने कहा कि मोह तो सबको ही होता है, तो ये माया क्या है, ये मोह ही तो है। मोह के साथ माया जुड़ी है। देखो परमात्मा को भी तकलीफ होती है, जब बच्चों की तकलीफ होती है तो परमात्मा भी तो माँ का ही रूप है ना। तो गुरुदेव हमें यही कहना चाह रहे हैं कि यदि आप हंसना चाहते हो, मुस्कुराना चाहते हो और आनंद मनाना चाहते हो, तो ये छोड़ो कि ये इसकी पूजा बेकार है, इसकी पूजा अच्छी है, ये तो इनका धर्म छोटा है, मेरा धर्म बड़ा है। सब भगवान है, सब में भगवान है। चाहे आप राम की करो, चाहे कृष्ण की करो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की करो, और चाहे आप जिनको मानते हो उनकी करो, भगवान एक ही है। लेकिन आपने अलग अलग कर दिया भगवान को, इसलिए हंसना भी भूल गए और आनंद मनाना भी भूल गए। नहीं तो आनंद उत्सव जीवन है हमारा। आनंद का भाव किसको मिलता है? जो अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है, और हम तो शरीर में प्रतिष्ठित है। तो जीवन में आनंद नहीं आता है, क्षणिक आनंद आता है। आनंद तो आता ही नहीं है, आनंद तो खाली आत्मा के भाव में, ब्रह्म के भाव में, सत्य के भाव में ही आता है। बाकी तो हम कहते हैं ना ठीक है, खुशी मना ली, मज़ा आ गया, सज गए तो मज़ा आ गया, लेकिन किसी ने कह दिया तेरे से सुंदर तो वो लग रही है, वो मज़ा भी गायब हो गया। लेकिन आनंद आने के बाद में कभी गायब नहीं होता है। तो गुरुदेव ने कहा आनंद वो ही प्राणी मनाएगा जो साकार और निराकार के भेद को हटा देगा। और साकार निराकार का भेद है वो आपको समझ में आएगा अभेद स्वरूप परमात्मा का ज्ञान होने पर। हम सब एक ही है। परिवार तो वो होता है जिस परिवार में स्वार्थ नहीं, और वो परिवार सत्संगी का परिवार है। सत्संगी के परिवार में भी स्वार्थ आ गया तो वो भी उस परिवार से शामिल नहीं हो पाता उस परिवार में। मतलब एक ही सोच के, एक ही विचार के, एक ही धारणा के। रावण ने कहा, मेघनाथ ने मान लिया, पर फिर मेघनाथ ने भी जान लिया लक्ष्मण शेषनाग का अवतार है, तो अपने पिता को समझाया उसने। कुंभकर्ण ने भी समझाया, विभीषण तो अलग था ही। तो गुरुदेव यहाँ पे तो मेरे को तो रामकृष्ण परमहंस का भाव आ रहा है और प्रहलाद का आ रहा है। सब में नारायण को देखा, उसका जीवन ही उत्सव बन गया। उसको नारायण दिखाई थोड़ी दे रहे थे, पर उसको विश्वास था कि मेरा भगवान इसमें नारायण नारायण। भगवान का नाम निराकार है और भगवान साकार है, बस इतना ही अंतर है। और आप शुद्ध भावना से भगवान को पुकारोगे तो साक्षात भगवान दर्शन भी देते हैं। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए, पत्तों के भगवान ने कहा, हर पत्ता क्या है यहाँ पे, हर चीज़ छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सब में भगवान का निवास स्थान है। तो कह रहे हैं क्यों दुखी होते हो, क्यों चिंता करते हो, क्यों परेशान होते हो आप लोग? करने वाला तो मैं हूँ। तुम अच्छे कर्म करो ताकि मुझे सोचना नहीं पड़े। और सबसे अच्छा कर्म सत्संग है। सत्संग में आकर भी यदि आपने अपनी अच्छाई को जन्म नहीं दिया तो ऊपर से तो अच्छे बनते रहे, भीतर से में बुराई बढ़ते रहे, तो ये स्वांग है, वो प्राणी को रुलाता है, दुखी करता है, चिंतित करता है। आनंद उत्सव की जगह भी आनंद नहीं मनाने देता है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही प्रशांति।